सर, वो हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में पूछने आए थे, उसकी कोई अपडेट? हाँ हाँ, अपडेट तो है, लेकिन उससे पहले सही मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जैसी ब्राइट स्टूडेंट होना नहीं चाहता। ये इस कॉलेज का नुकसान होगा। Am I right, पुलकित? एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट मैंने यही बात सही से भी कही थी। उसे कहा था कि वो अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचे। सर, ये अपना मन बना चुकी है, ये अपना फैसला नहीं बदलना चाहती। अगर सही ने मन बना लिया है तो फिर कहने को कुछ रह नहीं जाता। एनीवे, हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। थैंक यू सर। आर यू श्योर सही? गढ़चिरौली जाने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नागपुर से नहीं गई तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कभी जड़ से नहीं खत्म कर पाऊंगी। सही, तुम्हारी प्रॉब्लम सवान निवास है, बाकी सब ठीक है। अरे तुम चाहो तो नागपुर रह सकती हो। नहीं जीजू, मैं नागपुर में नहीं रह सकती। अगर मैं नागपुर में रही, सवान परिवार का कोई ना कोई सदस्य मुझसे घर वापस आने की जिद करेगा और अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। इस घर के कुछ सदस्य मेरी कमजोरी बन गए हैं। मुझे उनसे लगाव हो गया है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अपनापन दिया है कि अब मैं उनसे मुंह नहीं फेर सकती। देखो सही, तुम्हारी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहीं नागपुर में कोई मकान किराए पर ले लो और अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज में जारी रखो। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा सर। मैं अगर इस शहर में रुकने का फैसला ले भी लूं तो भी मुझे बहुत कुछ सोचना होगा। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सही है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे जीजू और तुम्हारी ताई अभी जिंदा है। हमारा घर तुम्हारा है, तुम कभी भी आके रह सकती हो। जीजू, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जवान निवास छोड़ते ही सब लोग आप ही के घर आएंगे और मैं ये बार बार मानना मनाना मैं ये नहीं करना चाहती। मैं समझता हूँ सही, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम कर दूंगा। अरे हाँ, मेरे एक दोस्त का घर खाली है हॉस्टल के नजदीक, मैं उससे बात करता हूँ। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। सही? ठीक है जीजू, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक आप भी बात कर लीजिए। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझता हूँ सही, डोंट वरी। थैंक यू सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मुझे गाइड किया और अभी भी कर ही रहे हैं। मैं इस बारे में अच्छी तरीके से सोचकर आपको अपना फैसला बता दूंगी। सही, मुझे तुम्हारे सही फैसले का इंतजार रहेगा। जी, अब मैं चलती हूँ। सही, तब तक मैं भी अपने दोस्त से बात कर लूंगा। थैंक यू जीजू। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। कमल सर इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इतने अच्छे मेंटोर थे, इतने अच्छे गुरु थे, पर पता नहीं तुम पर आकर नरम क्यों पड़ गए। इतना लाड़ प्यार दे दिया ना कि उतना तुम डिजर्व ही नहीं करती थी। डिजर्व तो आप नहीं करती। मेरे आबा का नाम लेना। मेरे आबा बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जिंदगी में कुछ उसूल थे, आदर्श थे, लाइफ में कुछ वैल्यूज थी। आपने एग्जाम क्लियर कर भले ही उनसे ऊंची पोस्ट हासिल कर ली है विराट सर, लेकिन मेरे आबा जैसा बनने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। सही, तुम ना आप चिल्लाने के बारे में सोचिएगा भी मत। आप ना एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और उससे अपना इलाज करवाइए गुस्से का। और मुझे गुस्सा दिलाने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हर बार की तरह नुकसान आप ही का होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपके और मेरे बीच ना ही कभी कोई रिश्ता था, ना अब है और ना ही कभी होगा। तो आपको मेरे बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है।
बल्कि जीजू और डीन सर ने मुझे नागपुर में रहने की सलाह जरूर दी है, लेकिन अगर मैं नागपुर में रही तो मुझे इनकी ऐसी बदतमीजियां सहनी पड़ सकती है। फिराज सर मेरे साथ ऐसे ही पेश आएंगे। जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे मोटे फैसलों से काम नहीं चलता। तुझे ये मुश्किल फैसला लेना ही होगा। सही, तुझे मुश्किल फैसला लेना ही होगा। हाँ सही, क्या सोचा तुमने? जीजू, बहुत सोचकर मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैंने जो तय किया था, मैं नागपुर छोड़कर गढ़चिरौली वापस चली जाऊंगी। लेकिन सही, आज सुबह तुमने मुझसे कहा कि तुम नागपुर में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के बारे में सोचोगी, तो फिर घर जाकर तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? इरादा बदला नहीं है जीजू, बल्कि इरादा और मजबूत कर लिया है। फिराज सर की नजरों में अपने लिए गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर मेरा इरादा पक्का हो गया है कि अब मैं इस शहर में नहीं रहूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। सही, तुम दूसरों की वजह से अपने करियर का नुकसान कर रही हो, अपना करियर बर्बाद कर रही हो। सोच लो सही, मुझे डर है कि तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से मैं बाद में पछताना ना पड़े, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद? मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जीजू, जिस दिन आबा मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए थे, और बस उस दिन से बर्बाद होती चली जा रही है। सही, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। भगवान ने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है। मेरे पैदा होते मेरी आई मुझसे छीन ली। मेरे आबा जो मेरी दुनिया थे, मेरा सब कुछ थे, उन्हें मुझसे दूर कर दिया। अगर मेरे आबा जिंदा होते ना, तो मुझे फिराज सर जैसे इंसान से शादी ही नहीं करनी थी। ये है, मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब मैं। लेकिन सही, डीन सर और मैं तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए तो हमने तुमसे कहा कि तुम नागपुर रुक जाओ और यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करो। सही, कम से कम अपने बारे में तो सोचो। अपने बारे में ही सोच रही हूँ जीजू, और मैं जानती हूँ ना कि अगर मैं नागपुर में रही तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी सही, क्यों नहीं मिलेगी? तुम नागपुर में कहीं और रुक कर तो देखो। देखो सही, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सवान निवास और उनके कुछ लोगों से है। That's it. मैंने इस बारे में बहुत सोचा जीजू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस शहर में रह सकती हूँ। इस परिवार ने भले मुझे नहीं अपनाया हो, लेकिन जाने अनजाने ही सही मैंने इन्हें अपना जरूर मान लिया है, और मैं जाते जाते इन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं अगर नागपुर में ही रही तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, सवान खानदान का नाम खराब होगा, और मैं नहीं चाहती कि जाते जाते इस परिवार को किसी मुसीबत में डालूं, किसी तकलीफ में डालूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन लोगों की बातें सुननी पड़े। मेरे बुरे वक्त में इस परिवार ने मेरा हाथ थामा था, मुझे रहने के लिए घर दिया, मेरी हर जरूरत की चीज का ध्यान रखा। भले आज फिराज सर मेरे साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं, लेकिन मैं इस परिवार के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस परिवार की परवाह करती हूँ। जीजू, अब मैं इस घर में, इस शहर में नहीं रह सकती।
और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। सही, घर छोड़कर जाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शहर छोड़कर जाना, इतने अच्छे कॉलेज को छोड़कर जाना, अपनी पढ़ाई का इतना नुकसान करना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जीजू, मैंने अपने बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। पक्का? यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? आर यू श्योर? हाँ। सही, मैं तुम्हारे इस फैसले के बारे में तुमसे कल मिलकर बात करूंगा। कल सुबह मुझे हरिणी और माधुरी के साथ गणपति की स्थापना करनी। शाम को मैं चवान निवास आ रहा हूँ। मैं वहां आने के बाद तुमसे मिलकर तुमसे बात करूंगा। ओके? ओके जीजू, बाय। बाय। आई एम सॉरी जीजू, लेकिन मैं कल आरती के बाद ही यहाँ से चली जाऊंगी। आई होप आप मुझे समझे और मेरी इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।